हमारा नेक्स्ट लेसन है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्राथमिक अंशों का शोधन। तो प्राथमिक अंशों का शोधन है, इसके लिए हमने जब न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तो उसके लिए हमें कुछ रोज नामचा प्रविष्टियाँ जो हैं वो हमें सीखनी पड़ेंगी, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्राथमिक अंशों के शोधन के लिए लेखांकन प्रविष्टियाँ। तो पहली प्रविष्टि बनती है, इफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टली पेड अप पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज टू मेक देम एलिजिबल फॉर रिडेम्पशन बिकॉज फुली पेड शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। तो प्रेफरेंस शेयर जो हैं आपने रिडीम करने हैं तो उसके लिए शर्त क्या है, उसके लिए शर्त है कि वो फुली पेड अप होने चाहिए। लेकिन अगर ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये पार्टली पेड अप हैं, ठीक है, तो उनको आपने क्या करना है, उनको फुली पेड अप करना है। उसके लिए आपको निम्नलिखित प्रविष्टियां करनी पड़ेंगी। पहली है प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रविष्टि किसके लिए है, ये प्रविष्टि है ये जो पार्टली पेड अप शेयर है उसको क्या करना, फुली पेड अप करना है। तो उसके लिए जो कॉल अभी पैसे नहीं मांगे गए थे जिस कॉल के लिए, ठीक है, उस कॉल को हमने ड्यू करना है। तो वो कॉल कौन सी है, फाइनल कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल करके हम अमाउंट जो बाकी बचती है उसको ड्यू कर लेंगे। उसके लिए एंट्री बन जाएगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या है, ये जो फाइनल कॉल ड्यू कर ली है इसकी अमाउंट रिसीव करनी है। अमाउंट रिसीव करने के लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो कॉल ड्यू की थी हमने, तो अब क्या किया, उसकी अमाउंट जो है वो रिसीव कर ली है। ठीक है, पार्टली पेड अप शेयर थे उनको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन होगी वो है फॉर द टोटल अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उनके लिए जो टोटल अमाउंट ड्यू बनती है तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, उसके लिए एंट्री करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये जितनी उसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट बनती है वो लिख देनी है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, और प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम के ऊपर रिडीम किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रीमियम की राशि जो है यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, उस अमाउंट को डेबिट कर देंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हमने कर ली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए जो अमाउंट ड्यू बनती थी उसके लिए। उसके नेक्स्ट है हमारे पास फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय फ्रेश इशू। मान लो अमाउंट जो है वो पूरी की पूरी हमारे पास नहीं है, ठीक है, शेयर्स को रिडीम करने के लिए, तो उनको रिडीम करने के लिए अगर, ठीक है, नए समता अंश जो हैं वो इशू किए जाते हैं इसी उद्देश्य के लिए, शोधन के उद्देश्य के लिए, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपने तभी लिखना है अगर ये जो शेयर हैं इक्विटी शेयर हैं अगर इनको इशू प्रीमियम के ऊपर किया गया है तभी हमने प्रीमियम लिखना है, नहीं तो प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारे पास फॉर प्रीमियम टू बी पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और सरप्लस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये जो प्रीमियम पे करना है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए, तो वो पे कहाँ से करना है, वो करना है हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से या फिर सरप्लस अकाउंट से या जनरल रिजर्व अकाउंट से या इसी प्रकार का कोई और रिजर्व है तो वहाँ से। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट या फिर सरप्लस अकाउंट डेबिट या फिर कोई और रिजर्व जो है जैसे जनरल रिजर्व है, तो जिसमें से हम प्रीमियम जो है वो पे कर रहे हैं रिडेम्पशन के लिए, वो वाला आपने यहाँ पे अकाउंट लिख देना है, रिजर्व लिख देना है। तो उसको हम करेंगे डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। उसके नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन बनेगी वो है फॉर अमाउंट फ्रॉम सरप्लस अकाउंट और जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब ये जो प्राथमिक अंश हैं उनका शोधन करना है, तो उनके शोधन करने के लिए अमाउंट जो है अगर कम पड़ रही है तो उस कम राशि को हम सरप्लस अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट या फिर अदर रिजर्व जो हैं, ठीक है, जो कि अवेलेबल फॉर डिविडेंड है वहाँ से इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जनरल एंट्री बनेगी वो होगी
सरप्लस अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर कोई और रिजर्व है उसका नाम लिख के हमने उसको डेबिट कर देना है। और 2 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इसके नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन होगी वो होगी, इफ लिक्विड एसेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर मेकिंग पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑन रिडेम्पशन, देन ईदर करंट एसेट्स में बी सोल्ड बाय द कंपनी और बैंक लोन में बी अरेंज्ड, देन एंट्री फॉर दिस विल बी। अगर हमारे पास जो लिक्विड एसेट है, ठीक है, जैसे कैश वगैरह है, वो अगर हमारे पास पूरा का पूरा उपलब्ध नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए, ठीक है, तो उस कैश को कहाँ से अरेंज किया जा सकता है, करंट एसेट्स को बेचकर या फिर बैंक में से लोन लेकर। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो करंट एसेट बेच दी है उसको हमने लिख दिया डेबिट करके। ठीक है, सरप्लस अकाउंट डेबिट। तो अगर ये एसेट्स बेची हैं, अगर उसमें लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को कैसे लिखोगे, सरप्लस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये जो करंट एसेट बेचने में लॉस हुई है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। टू करंट एसेट्स अकाउंट, ये जो करंट एसेट बेची जा रही हैं उनके बारे में हमने लिख देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद टू सरप्लस अकाउंट, अगर करंट एसेट्स बेचने पर कोई प्रॉफिट हुआ है तो हम यहाँ पे उसको क्रेडिट कर देंगे, हम लिख देंगे टू सरप्लस अकाउंट। ठीक है, अगर बैंक लोन लिया है तो उसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। उसके नेक्स्ट है हमारे पास फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये जो प्राथमिक अंशधारी हैं उनको जब भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या की जाती है, वो एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो है फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मेड बाय कन्वर्शन ऑफ सम अदर शेयर्स। अब क्या किया गया है, ये प्राथमिक अंश है, इनका शोधन किया गया है, लेकिन शोधन करने के लिए क्या किया गया है, इनको दूसरे अंश जो है उनमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यही एंट्रियां होंगी, जैसे आपको क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दी जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस हिसाब से जो इसकी रोजनामचा प्रविष्टियां हैं वो कम या फिर ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसके अलावा कोई और एंट्री भी आ सकती है, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर निर्भर है कि आपको प्रॉब्लम कैसी आई है। ठीक है, उसमें जो एडजस्टमेंट दी है या इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से एंट्री जो है रोजनामचा प्रविष्टियाँ हैं वो और आगे की जा सकती हैं, या इनमें से भी रोजनामचा प्रविष्टियाँ जो हैं वो कुछ कम की जा सकती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।